अपने आध्यात्मिक प्रभुपाद जी को और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठादास प्रभु जी को नमन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं और सारे आचार्यों से, शिक्षा गुरुओं से, दीक्षा गुरुओं से सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। सभी को पांचांग प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। तो कल हम 18वां अध्याय अपना शुरू कर चुके हैं। अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। हमारे कदम एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते 18 कदम पे हम आ गए हैं, जो बहुत शुभ होता है। और एक तरह से जो हमने एक यात्रा शुरू की थी कि हम भगवत गीता को समझेंगे थोड़ा और डिटेल में सारे श्लोकों के साथ, उसके अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। तो बहुत खुशी है इस बात की। और हम छठा श्लोक पढ़ते हैं 18वें अध्याय का। माता जी दीजिए सबको हरे कृष्णा पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़िए, रेणु माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। एतन्योऽपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 18वें अध्याय में पहले से लेकर जो 12वें श्लोक तक है, वो कर्म योग के द्वारा कैसे बंधन से मुक्ति मिल सकती है, और उस पर अर्जुन की जिज्ञासा आ गई थी संन्यास के लिए और त्याग के लिए, कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो जितने भी हमारे अध्याय है सब भक्ति योग के बारे में बताते हैं। और ये अंतिम अध्याय क्या करता है, विहंगम अवलोकन करता है। विहंगम अवलोकन, जैसे ये विहंग पक्षी क्या करता है, जो है वो मतलब जो पंछी होते हैं वो ऊपर ऊपर उड़ते हैं और उड़ उड़ के देखते हैं सब जगहों को। वैसे ही अब ये जो अंतिम अध्याय सारे अध्यायों को मिला के और फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सारी बातों को बताता है। तो भगवान बताते हैं कि कृष्ण के प्रति जब हम समर्पण करना है, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। पूरी भगवत गीता में यही लक्ष्य है कि भगवान के प्रति समर्पण हो जाए। तो भगवान पहले भी इन चीजों को बता चुके हैं, फिर से उनको दोहराना शुरू करते हैं, फिर की उनकी पुनरावृत्ति करते हैं कि अर्जुन, कर्म के फल का त्याग करना है। कर्म एकटा का तो एकटा पढ़ा है कि अरे हळू साडला लपून हरे कृष्णा, म्यूट हो जाइए। तो कर्म के फल का त्याग करना है। जब हम कर्मों से जो फल होता है उससे जब अनासक्त हो जाते हैं और कर्मों को कर्तव्य समझ के करने लगते हैं, जब अकर्म करने लगते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म हमारे हो जाते हैं, तो उनका कोई भी प्रतिफल नहीं रह जाता है। तो अर्जुन की जिज्ञासा आई थी कि हे भगवान, ये जो जिज्ञासाएं होती ना, ये जो संशय होते हैं ना हमारे, ये हमको बहुत ही परेशान करते हैं, दुविधाओं में डालते हैं, द्वंद्व में डालते हैं। तो आप हमारे इस संशय रूपी जो असुर है उसका वध करिए। कैसे वध करिए? जैसे आपने केशु का जो है वो नाम के राक्षस का, केसी नाम के राक्षस का आपने वध किया था, उसी तरह से आप इसका भी जो है हमारे जितने संशय है उनको समाप्त कर दीजिए, उनको जो है वो हटा दीजिए, उनका वध कर दीजिए। तो हमारे दो तरह के कर्म होते हैं जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, कि नित्य कर्म होते हैं और काम्य कर्म होते हैं। नित्य कर्म होते हैं जो हमारे नित्य की गतिविधियां होती हैं, अनिवार्य गतिविधियां होती हैं, जिनको करना बहुत जरूरी होता है, उनको नहीं छोड़ सकते हैं, उनको तो करना ही करना पड़ेगा। तो अर्जुन एक तरह से जो प्रश्न पूछ रहे थे उसके जवाब में जो है भगवान जो पूरी भगवत गीता में एक तरह से दिव्य सूत्र दे रहे हैं, उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि त्याग का उद्देश्य कहाँ क्या है महाबाहो। जो महाबाहो पहले अर्जुन कृष्ण को कहते थे, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसे जो है वो दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि त्याग और संन्यास के बारे में, तो नित्य कर्म जो होते हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। जो अनिवार्य गतिविधियां उनको तो करना है, लेकिन जो काम्य कर्म है जो हमारी व्यक्तिगत इच्छा के लिए किए जाते हैं,
जैसे कि हमारी भौतिक जीवन की इच्छाएं पूरी करनी हो, या फिर हमारी गति, हम स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, ऊंचे लोकों को जाना चाहते हैं, उसके लिए जो सकाम कर्म करते रहते हैं। इन दो तरह के कर्म होते, तो कह रहे कि नहीं, हर कर्म में चूंकि कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हमको उन कर्मों को छोड़ना है जो कि हमारे को इस बंधन में डालते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में डालते हैं। तो त्याग के बारे में जो दो विचारधाराएं हैं, उसमें से एक विचारधारा यह है कि सारे कर्म दोषपूर्ण है, सबको त्याग दो। और दूसरा जो है यह है कि यज्ञ दान और तप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये दो तरह के मत आते हैं। और एक तरह से वर्ण आश्रम के में भी हम देखते हैं कि चाहे आपको ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके अपने गुण के अनुसार उनकी जो है वो कर्म उनके होते हैं। और उसमें दो तरह के कर्म हो जाते हैं, भौतिक इच्छा के लिए कर्म करते हैं और आध्यात्मिक इच्छा के लिए कर्म करते हैं। तो चाहे जिस भी वर्ण में हो, चाहे जिस भी आश्रम में हो, ये दो तरह की इच्छाओं के अनुसार लोग कर्म करते रहते हैं। लेकिन कहते जो संन्यास लेता है, वो भौतिक इच्छाओं पे जो आधारित कर्म होते हैं उनका त्याग करता है। और जो है अपने नित्य कर्मों को करता है और भौतिकता से बिल्कुल ही दूर चला जाता है। और जो कि त्याग करते, जो त्यागी होते हैं, समस्त कर्मों के जो फल होते हैं उनको त्याग देते हैं। क्यों त्यागते हैं? क्योंकि हम जितनी ज्यादा ही आशाएं करते हैं उतनी ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ तो दुख होगा या क्रोध आएगा। कहते हैं ना कि हाँ, जो हम नो एक्सपेक्टेशन नो जो है वो पेन। तो जितना फ्रस्ट्रेशन रखेंगे उतने ही ज्यादा हमको दुख होगा। हृदय अगर हम कृष्ण में लगा देते हैं, सारी जो हमारे कर्म होते हैं उनको हम भगवान के लिए करते, तो हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो सकाम कर्म छोड़ देना चाहिए, यज्ञ दान तक छोड़ देना चाहिए। ये दो तरह की बातें हैं, लेकिन भगवान अपना मत बताते हैं। क्या कहते हैं कि सारे कार्यों को आप नहीं छोड़ सकते हैं। यज्ञ है, दान है, तप है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? इनमें अच्छाई होती है। क्या अच्छाई होती है? ये सबको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति दिलाते हैं, प्रगति होती है इनसे, इसलिए हमको इनको नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि बिना फल की इच्छा के करना चाहिए, भौतिक यज्ञों का जो है त्याग करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने सारे कार्यों को करना चाहिए। तो एक तरह से जो भगवत गीता है वो कहीं पर आसक्ति की त्याग की बात करती है, कहीं पे फल के त्याग की बात करती है। आपने देखा होगा कि कहीं किसी किसी श्लोक में आसक्ति त्यागने को भगवान कह रहे हैं, कहीं कहीं पर फल त्यागने को भगवान कह रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक तरह से उपसंहार है, तो भगवान यहाँ पे आसक्ति भी त्यागने को कह रहे हैं और फल भी त्यागने को कह रहे हैं। संग तक त्याग, संग आसक्ति को भी त्याग दीजिए। फलानी च, संग त्यक्ता, आसक्ति का त्याग करिए। फलानी च, फल का भी त्याग करिए। तो अर्जुन तो केवल त्याग के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कृष्ण आसक्ति की भी बात कर रहे हैं। क्यों? आसक्ति जो है वो बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन फल स्थूल होता है। फल आपने किसी को दे दिया, पर आसक्ति हृदय में एक कोने में रह सकती है। जैसे कि आप किसी को भी दान ही दे रहे हैं, जैसे दान दे रहे हैं, तो कहते अरे ये वाला दे दिया, ये मुझे यूज में था, ये तो मेरे लिए था। या हमने वो दान तो दिया, लेकिन वो चीज जो थी ना वो मेरे दिल के बहुत करीब थी, उसका मुझे कलर बहुत प्यारा था, उसका मुझे टेस्ट बहुत प्यारा था। जो भी चीज आप दान में दे रहे हैं उसमें एक जो आपके थोड़ा सा ही रह जाता है कि क्यों दें। या दान भी देते हैं तो कई बार उलट पलट के ये दें ये दें ये दें, कंफ्यूजन रहता है, दें कि ना दें, दें कि ना दें। ये तो ये जो बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म जो है इंद्रियां इस पे काम करती हैं। लेकिन जो कर्म का फल होता है स्थूल होता है। आप पहले सोच रहे थे ना ये कर्म का फल मुझे नहीं लेना है, तो ये जो है तो आसक्ति का भी त्याग कर देना है। जो उसके साथ जो आपका एक बंधन लगा हुआ है कि दे देने के बाद भी आपका मन वहीं पे अटका हुआ है, उसका भी त्याग कर देना है। एक तरह से निष्काम भाव से कर्म कर जब हम करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अगर उसमें आसक्ति रह जाती है तो उन्नति थोड़ा मुश्किल हो जाती है। हरे कृष्णा। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्यस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो हमको सोचते हैं कि हम त्याग कर रहे हैं तो हम बहुत खुश होते हैं।
जब हमने त्याग कर दिया। लेकिन त्याग हमेशा ही अच्छा नहीं होता है। 3 गुणों में त्याग की बात हो रही है कि त्याग को साधारणतः सब लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, तुमने त्याग दिया, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर त्याग आपका गुणों से प्रभावित होता है तो वहां पे वो गलत हो जाता है। अगर तामसिक त्याग क्या होता है कि हाँ, हमने तो जैसे प्रभुपाद जी गए थे विदेश में, तो वहाँ हिप्पी लोग अपना घर त्याग त्याग छोड़ कर आए थे। तो क्या था, वो तामसिक त्याग था। उन्होंने किसी लालच से किया था और साथ ही साथ ऐसा नहीं, मजबूरी में किया था उन्होंने त्याग। और वो और ज्यादा अच्छा जीवन बिताने के लिए त्याग किया था। उन्होंने किसी की भलाई के लिए या तप करने के लिए, किसी अच्छाई के लिए उन्होंने त्याग नहीं किया था। तो मोहात, जो मोहवश जो त्याग होता है, और जो अज्ञानवश, जो मोह के कारण और अज्ञान के कारण जो है वो त्याग हो जाता है, उस त्याग को तामसिक दान कहा जाता है। वो जो है कहते हैं ना कि मोह को भगवान तामसिक बोलते हैं। पहले भी इसका वर्णन हो चुका है कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रीतानि न निवर्तानि कांक्षति। तो मोह में जो बना रहता है उसकी दृष्टि जो है वो पूरी तरह से सात्विक नहीं रहती है, उसके कार्य सात्विक नहीं रहते हैं। तो हमें करना क्या है, कर्मों के स्वरूप का त्याग जो है करना है। इसलिए कह रहे हैं भगवान, ज्ञान जो है किस लिए बता रहे हैं कि कर्मों के स्वरूप का त्याग कर दे। जो हम त्याग कर रहे हैं वो हमारा त्याग रजोगुणी या तमोगुणी त्याग न हो जाए। हरे कृष्णा। दुःखमित्येव कर्म कायक्लेशो भयत्यजेत् सकृत्वा रजसं त्यागं नैव त्यागो फलं लभेत्। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में है। ऐसा करने से सब कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो सतोगुणी होते हैं वो कर्तव्य समझ के त्याग करते हैं, कर्मों के गलत स्वरूप का त्याग करते हैं। लेकिन यहाँ पे राजसिक त्याग की बात की जा रही है। राजसिक त्याग क्या होता है कि अरे भाई, कौन सुबह सुबह उठे, कौन जप करे, बड़ा उठना मुश्किल है। भोग बनाना है, अरे पूरी किचन की सफाई करो, सारे बर्तन साफ करो, तब बनाओ भोग। तो चलो फली चढ़ा देते हैं, कौन करने जाए। मंदिर जाना है, अरे दूर है, कौन जाए, जाने में इतना टाइम लगता, आएंगे इतना समय हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जो है कोई आया, मूवी चलते हैं, चल दिए तैयार होके। तो ये क्या है, ये राजसी त्याग है कि कर्म करने में कष्ट है, नहीं करेंगे, तो हम त्याग रहे हैं, इस कार्य को हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कष्ट हो रहा है, हमारे शरीर को कष्ट हो रहा है, हमारे धन को कष्ट हो रहा है, धन खर्च हो जा रहा है। तो ये जो रजोगुणी होता है, जब कामनाएं दिखे पूरी नहीं होती है ना, तो हम जीवन जो है वो रजोगुणी हो जाता है। जब कामनाओं के पीछे भागता जाता है, क्योंकि असीमित इच्छाएं होती है, असंतुष्टि होती है। कहते कि एक घोड़ा घास चर रहा था। अब घास चर रहा है, बड़ी हरी हरी घास थी, लेकिन जब वो नदी किनारे चल रहा है उस पार दिख रहा है और भी ज्यादा हरी हरी घास दिख रही है। उसको लग रहा है कि उस साइड में अगर हम रहते तो हम और ज्यादा चरते। तो कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो अदर साइड की जो घास सबको प्यारी लगती है। और ऐसे ही राजसी जीवन होता है, असंतुष्ट होता है। भगवान के कार्य भी अपनी इच्छा अनुसार ही करते, त्याग देते हैं कि ये कार्य कौन करे, इस कार्य में तो बड़ी मेहनत है, बड़ा जो है परिश्रम है, इसको नहीं करेंगे। तो इस तरह का त्याग राजसिक त्याग कहलाता है। और फिर इसीलिए फल भी वैसा ही होता है। हरे कृष्णा। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सात्विको सात्विको मतः। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहले आप लोग जब भी देख रहे थे तो भगवान क्या करते थे, सतोगुण से शुरू करते थे, सतोगुणी फिर रजोगुणी फिर तमोगुणी। यहाँ उल्टा चल रहा है, पहले तमोगुणी बताया, फिर अब रजोगुणी, और उसके बाद अब सतोगुणी की बात हो रही है। तो ये वर्णन जो है वो
क्रमशः इस तरह से जा रहा है। तो सात्विक त्याग कैसे होता है? कर्तव्य की भावना से होता है। भाव जो है वो कर्तापन का नहीं होता है, क्योंकि जहां हम ये सोचते कि काम हमने किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है, देखो हमने कितना अच्छा किया, हमने ये जो है भजन बहुत अच्छा लिखा, ये देखो हम कीर्तन बहुत अच्छा गाते हैं, हम ये जो है क्लास बड़ी अच्छी कराते हैं। तो ये सब अगर कर्तापन का अभिमान आ जाता है तो जो है कर्म फल जो है वो मतलब बंधन में डालता है। तो कर्तापन का जब अभिमान नहीं होता है और कर्म फल के त्याग हो जाता है तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। तो एक तरह से है कि अगर हमारे कर्तव्य है जो हमें करने हैं, भगवान की सेवा करनी है, तो शरीर को कष्ट भी मिलता है तो उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो कार्य किसके लिए है? मुक्ति के लिए है, शुद्धता के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। अगर ये कष्ट सहना भी है तो उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो बहुत तौलती रहती है ना कि हाँ अरे ये गद्दा बहुत सुखदाई है, इससे ज्यादा तो वो वाला गद्दा सुख दे रहा है, उससे ज्यादा तो वो रूम में बहुत अच्छा लगता है, उस रूम का एसी ज्यादा अच्छा चलता है, अरे उस रूम में तो केवल कूलर ही है। तो ये बहुत ही तौलती रहती इंद्रियां कि हाँ कहाँ ज्यादा सुख मिलेगा। तो इस तरह की टेंडेंसी का, इस तरह की प्रवृत्ति का त्याग करना है। अब स्त्रियां देखिए, जाड़े में बहुत सुबह स्नान करती हैं, मंदिर को साफ करती हैं, पूजा करती हैं, बच्चों के लिए जो है वो भोग लगा के प्रसादम का जो है इंतजाम करती हैं। तो क्या है, जाड़ा है तो भी वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटती हैं। ऐसे जब बहुत गर्मी पड़ती है तो भी वो पीछे नहीं हटती हैं, तो उसमें भी वो खाना बनाती हैं। पिता देखिए कितनी गर्मी पड़ती है उसमें जाके वो तरह तरह के कार्य करते हैं, कष्ट सहते हैं। तो जो सात्विक कार्य होते हैं वो अच्छे, मतलब सात्विक त्याग जो होता है वो अच्छे कार्यों के लिए कष्ट सहता है, कष्ट को जो है वो सहना चाहिए। हरे कृष्णा। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशालेनानुषज्यते त्यागी शत्रुशमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्ण। तत्व गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो सच्चा और बुद्धिमान त्यागी क्या है कि कर्म जो है वो पसंद है पर आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहा है, या कर्म पसंद नहीं है पर आध्यात्मिक प्रगति दे रहा है। तो कर्म कैसा भी हो, शुभ हो अशुभ हो, पसंद हो नहीं हो, जरूरी क्या है? आध्यात्मिक प्रगति होना। वो अगर हो रही है तो उस कार्य को करना चाहिए चाहे जैसा भी है, और अगर प्रगति नहीं हो रही है तो कितना भी पसंद है वो काम, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि उससे घृणा करे किसी कार्य से या डरे, नहीं, ये अलग अलग हो जाए बस। केवल जो अच्छा कार्य है, जो भगवान की तरफ ले जा रहा है, उस कार्य को करना चाहिए। तो जो सतोगुणी होते हैं, मेधावी होते हैं, वो संशय रहित होते हैं, वो ऐसा जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हाँ, वो जो व्यक्ति जो है मेधावी होगा, संशय रहित होगा, सतोगुण होगा, वो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा अवश्य करेगा। और उसके लिए चाहे कितना भी शीतकाल हो रहा हो, कितना भी वो स्नान असुखकर लग रहा हो, और चाहे गर्मी में सुखकर लग रहा हो, उसके लिए एक बराबर है। वो उसे जो है वो कार्य को करेगा, वो अपनी नींद का त्याग करेगा, वो अपनी कठिनाइयों को सहना सीखेगा, लेकिन भगवान की सेवा अवश्य करेगा। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जो त्यागी होते हैं, त्याग कैसा करना है इसको जो है वो ध्यान में रखना है। अशुभ कर्म से घृणा करके या शुभ कर्म में लिप्त होकर केवल हम क्या करते हैं? कर्म बंधन को बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी शातगीत्याभिधीयते। हरे कृष्ण। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो भगवान कह रहे हैं कि निसंदेह किसी भी देह प्राणी के लिए न ही देह वृता शक्य। जब देह है, शरीर है, जब शरीर पा गए हैं तो कर्म को त्याग तो कर ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। सांस लेना रोक नहीं सकते हैं, जो है हृदय का धड़कना रोक नहीं सकते हैं, खाना पीना रोक नहीं सकते हैं, सोना चलना रोक नहीं सकते हैं। तो हम सारे कर्मों का तो त्याग कर ही नहीं सकते हैं। ये तो जो है वो है, क्या कहते हैं कि असंभव कार्य है। कर्माण्य शेषतः पूर्णतया, मतलब शेष कुछ भी ना रह जाए, सारे कर्म को त्याग कर देना, तो ये संभव है ही नहीं है। पहले भी भगवान कह चुके हैं इस चीज को। अब ये कह, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, कर्म फलों से जिसकी आसक्ति नहीं रहती है, कर्म फल नहीं चाहता है, भगवान जो है अशेषता पहले भी कह चुके हैं ना, ज्ञानम विज्ञानम इदम वच्छम्य अशेषतः। तो मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जिसमें कुछ शेष रह ही न जाए। वैसे ही वो कर्म जो है वो ऐसे हम नहीं कर सकते, संपूर्ण रूप से कर्म को रोक ही नहीं सकते हैं। अशेष शेष जो है वो रह ही जाएगा कुछ न कुछ। तो आराम हम कर रहे हैं तो वो भी एक क्रिया होती है। वर्ब पढ़ते हैं ना हम, रन, सिट, तो उसमें जो है रेस्ट, ये भी एक क्रिया ही होती है। तो आराम भी कर रहे हैं, बैठे भी हैं, तो वो भी एक क्रिया होती है। तो हम एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन त्याग क्या सकते हैं? कर्म के फल को त्याग सकते हैं। अब कर्म के फल तो होंगे ही, कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं लेना है, उसको ग्रहण नहीं करना है, उसको त्याग देना है। तो ये जो त्याग होता है, इसी को भगवान त्याग बता रहे हैं। वही वास्तव में त्यागी है जो कर्म फल का परित्याग करता है, क्योंकि यही आपके बस में है। कर्मों को त्याग देना आपके बस में है ही नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी आप श्लोक पढ़िए। सुनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। अनिष्टमिष्टं मिश्रै च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी आप पढ़िए। मैं पढ़ दे रही हूँ। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अनिष्टम, अनिष्टम क्या है? नरक की ओर ले जाने वाला। और इष्टम क्या है? स्वर्ग की ओर ले जाने वाला। मिश्र, जो मिश्रित होता है। तो मनुष्य जन्म लेता है, सुख दुख उसको मिलते हैं, लेकिन जब वो देह का त्याग करता है, प्रेत्य, जब वो प्रेत होता, देह का जो है वो त्याग कर देता है जब, तो ये जो मृत्यु जब हो जाती है, तो ये तीनों तरह के जो कर्म फल हैं, इनको मृत्यु के बाद प्राप्ति होती है, बता रहे हैं भगवान। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल को भोगना नहीं पड़ता है। तो जो 3 तरह के फल, जो नरक का फल है, वो क्या होता है? नहीं चाहता है कोई। कोई ये नहीं कहता नहीं नहीं मुझे नरक में जाना है। मतलब ऐसे अपवाद एक आध है उदाहरण शास्त्रों में भी, लेकिन जनरली कोई भी नरक में नहीं जाना चाहता, अनिच्छित है। स्वर्ग, जो स्वर्ग जाना इच्छित है, बहुत से लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, और बहुत लोग मिश्रित है, जो मनुष्य की श्रेणी में रहना चाहते हैं। तो ये 3 तरह के फल प्राप्त होते हैं जब हम कोई आपको गुणों में रह के कर्म करते हैं तब। जो त्यागी नहीं है, जो त्याग नहीं करते हैं किसी चीज का, तो उनके लिए बताया गया है कि नरक मिलता है, स्वर्ग मिलता है, और मनुष्य की प्राप्ति होती है, या फिर इस जगत में और योनियों की भी प्राप्ति, एक तरह से योनियों में आते हैं लोग। लेकिन जो सन्यासी होता है, वो क्या होता है? वो आसक्ति नहीं होती है उसको,
उसको कोई कर्मफल भी नहीं भोगना पड़ता क्योंकि कर्मफल का त्याग कर चुका है। तो ये बात किसके लिए हो रही है? कर्मयोगी के लिए हो रही है और सांख्य योगी के लिए, दोनों के लिए हो रही है। क्योंकि कर्मयोगी कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता है। और जो सांख्य योगी होता है वो इंद्रियों का नियमन करता है, और इंद्रियों का नियमन करके भगवान की तरफ जाना चाहता है वो। तो ये जो सुख और दुख है वो उसके हिस्से में नहीं आते हैं, वो इसको नहीं भोगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पंचतानि महाबाहो कर्णानि निबोध मे, सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण माता हरे जी। पढ़िए पढ़िए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं और तुम इन्हें मुझसे सुनो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदांत के अनुसार, जो है वेदों में जो लिखा हुआ है, वेदांत सूत्र जो होते हैं उसके अनुसार क्या कहा गया है कि समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। तो कर्म जो है सबको करना पड़ेगा, कर्म का त्याग करना असंभव है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो ये तक कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम कर्मों का त्याग करेंगे तो ये अमंगल है एक तरह से। हाँ, आपको कर्म फल की कामना से रहित होकर केवल कर्तव्य के लिए कर्म करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए जो है वो वही सन्यासी और वही योगी है जो कर्तव्य के लिए कर्म करे। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और कहते कि ऐसे ही भक्तों को भगवान जो है अपने राज्य में प्रवेश भी देते हैं, परम गति भी उनको देते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे अब बता रहे हैं भगवान की कर्म के 5 कारक हैं, और सभी कर्मों की जो सिद्धि होती इन्हीं से होती है। ये जो है जनरली हम क्या समझते हैं कि हम ही कार्य कर रहे हैं, हम ही जो है वो सारे कार्य को कर रहे हैं। तो यह क्या निबोध कहा गया, संस्कृत में निबोध मतलब होता है समझना, जानना। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि तुमको तो बोध ही नहीं है, तुम तो समझ ही नहीं रहे हो, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है। तो ये यहाँ पर निबोध कहा गया है, यानी कि तुम जो है वो जानो इसको, बोध हो जाए तुमको कि ये 5 कारण है, तुम अकेले जो है वो किसी भी कर्म की पूर्ति नहीं कर सकते हो। तो जब हम किसी चीज की पूर्ति ही नहीं कर सकते हैं, अकेले हमारे बस का है ही नहीं है, तो हम उसका त्याग कैसे कर सकते हैं? त्याग तो वही कर सकते हैं जो हमारे पास है। लेकिन 5 जो है वो कर्म के कारण है, इसलिए आप कर्म के त्याग नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं इसके बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अधिष्ठानं तथा कर्ता करनै च पृथग् विधम्, विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवै चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग के भी समझने के लिए बहुत जरूरी है कि 5 कर्म के कारण है। पहला है अधिष्ठान तथा कर्ता। अधिष्ठान जहाँ पे कार्य हो रहा है, कहते हैं ना कि ये अधिष्ठाता देवता है, किसके नेत्रों के अधिष्ठाता देवता, तो नेत्र क्या अधिष्ठान है जहाँ पे कार्य हो रहा है। इस शरीर को भी अधिष्ठान कहा जाता है, और इसीलिए इसके अधिष्ठाता देवता भी हैं। तो कर्ता कौन है? जो करने वाला। जनरली हम लोग अहंकार को भी कर्ता कहते हैं, क्योंकि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तो इस अहंकार को भी कर्ता कहा जो कार्य कर रहा है। तो शरीर के अंदर जो आत्मा होती है ना वो भी कर्ता कहलाती है, और जब वो कर्तापन का अभिमान करने लगती है ना कि मैं भी करता हूँ, वहीं पे सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कर्म जो है वो 5 कारणों से संपन्न हो रहा है। कर्ता उनमें से एक है केवल। कर्णम, इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बिना तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा कि मिट्टी का लोदा ही हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये इंद्रियां भी कर्णम है। ये चेष्टा क्या है? जो प्रयत्न करती है इंद्रियां। पानी पीना है तो उंगलियां हाथ उठाती हैं, ग्लास पकड़ती हैं, पानी पीते हैं, जो है वो मुंह से पानी पीते हैं। तो ये क्या होता है? ये प्रयत्न होता है, जो चेष्टा करती है इंद्रियां। और पंचम क्या है? दैवम, 5वां जो है अंतर्यामी परमात्मा, जो हमारे शरीर के अंदर रहता है वो परमात्मा।
जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का मैदान क्या होता है, अधिष्ठान है, वहां पे जो है वो क्रिकेट खेला जाता है। बैट्समैन और बॉलर क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, जो कि बैट चलाते हैं, कर्ता कार्य करते हैं। कर्णम क्या होता है, उनके हाथ पैर होते हैं, जो इंद्रियां होती हैं उनके हाथ पैर कार्य करते हैं, करता है। चेष्टा क्या होती है, जो वो चलाते हैं, जो है दौड़ के रन लेते हैं पैर से, हाथ से बैट चलाते हैं, चेष्टा होती है। और परमात्मा जब अनुमति देते हैं तभी क्रिकेट होती है। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है अधिष्ठान, अधिष्ठान में कोई पानी बरस गया, अब जो है वो मैच वहां नहीं हो सकता। एक जो है वो ये कर्म का एक कारण ये खराब हो गया, हो ही नहीं सकता। बैट्समैन तैयार है, बॉलर तैयार है, हाथ पैर ठीक ठाक हैं, भगवान की अनुमति है तक तो नहीं आते वहां पे। हाँ, तो ये चीजें सब हैं, तो क्या हुआ, मैच नहीं हो पाएगा। अब और स्थिति लीजिए, अधिष्ठान मैट जो है वो क्रिकेट का मैदान बिल्कुल सूखा है, खूब बढ़िया है। अब बैट्समैन को जो या बॉलर को चोट लग गई हाथ में, अब कर्णम जो है वो गड़बड़ हो गया, इंद्रियों में जो है वो चोट लग गई, या बैट्समैन बॉलर का मूड ही नहीं कर रहा है, उनको जो है सर में दर्द है, अस्वस्थ है अवस्था है, घर से कोई बात हो गई, जो है मन खिन्न है, नहीं खेलने का मन कर रहा है, मना कर रहा है, हम नहीं खेलेंगे। या फिर बैट्समैन भी तैयार है, क्रिकेट का मैदान भी तैयार है, हाथ पैर ही नहीं काम कर रहा है, हाथ में कोई दिक्कत है, पैर में कोई दिक्कत है, अब नहीं हो सकता है। हाथ पैर भी ठीक ठाक है, अब मान लीजिए कि बहुत ठंड पड़ रही है, नहीं जो है चेष्टा हो ही नहीं पा रही है। मन की कोई दिक्कत है, इंद्रियों की कोई दिक्कत है, नहीं हो पा रही, चेष्टा नहीं पा रहे हैं, या सब चीज कर रहे हैं। क्रिकेट का मैदान भी ठीक है, बैट्समैन बॉलर भी तैयार है, इंद्रियां भी काम कर रही हैं, चेष्टा भी पूरी है, लेकिन भगवान की अनुमति नहीं है। तो क्या होता है, नहीं होता है, रन नहीं बनता है। टैलेंट है, हाथ में बल्ला लेके खड़े हैं, क्रिकेट के मैदान में हैं, रन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन रन नहीं बन रहा है। अब कोई भी तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं होना चाहता है, लेकिन नहीं, रन बन नहीं रहा है, क्यों, परमात्मा की अनुमति नहीं है। बॉलर जो है वो गेंद फेंक रहा है, जो है आउट नहीं दे पा रहा है किसी को। तो ये जो सबसे ऊपर है, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा ना हो तो आप क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। खेल भी ले रहे हैं तो रन नहीं बन रहे हैं, खेल भी ले रहे हैं तो कोई आउट नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये पांच चीजें जब मिलती हैं, जब पांचों चीज ठीक ठाक रहती हैं, जब पांचों का होता है, तब एक कर्म होता है। हम कोई कर्म करते समय सोचते भी नहीं, हम सोचते हैं हम सब हम ही कर रहे हैं, हम ही करता है, हम ही जो है वो कर्णम है, हम ही चेष्टा है, हम ही परमात्मा है, हम ही अधिष्ठान है, हम सब कुछ स्वयं को ही मान लेते हैं। क्यों, अहंकार के कारण। जबकि और इसीलिए जब उसका कोई फल गड़बड़ होता है, जब हाथ में नहीं होता है, जब हमारे कार्य नहीं हो पा रहा है, तो हमें भगवान की याद आती है, भगवान क्या है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। तब जो है वो ये कर्तापन का अभिमान जाता है कि परमात्मा नहीं चाह रहा है, इसलिए नहीं ये कार्य हो पा रहा है। अन्यथा जब तक हमारा कार्य होता रहता था तो हम सोचते हैं कि हम ही करता है और हम ही सारे कर्मों को कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। है कृष्ण माता जी। मनुष्य अपने शरीर, मन या बॉडी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो भी कार्य होता है उसके 5 कारण हैं, परंतु परिणाम कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता है। प्रभुपाद जी इसको शास्त्रों से जोड़ रहे हैं, कहते हैं शास्त्र के अनुसार जो धर्मयुक्त कार्य है वो अच्छा है, जो शास्त्र के विपरीत है, अधर्मयुक्त है, बुरा है। तो कर्म की बात हो रही, तो शरीर, मन और वाणी तीनों कार्य करते हैं, हमको दिखते हैं, और इन तीनों में ही विकार आता है, और यही विकार क्या होता है, हमें विकार बंधन में डालते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि जो है ये जो शरीर से कार्य हो रहा है, मन से कार्य हो रहा है, वाणी से कार्य हो रहा है, सब उचित ही हो रहा है, लेकिन नहीं, उसमें कभी कभी अनुचित भी होता है। हम अपने आप से समझ नहीं पाते, अगर हम जान जाए कि अनुचित है तो हम करें क्यों। लेकिन नहीं, जो है वो जब शास्त्र के विपरीत होता है तो वो जो है उचित कार्य नहीं होता है। तो ये जब मन में कोई बात आ जाती है तो उससे विकार आ जाता है, जब वाणी गलत बोलती है तो उससे विकार आ जाता है, शरीर से भी कोई विकार है, तो ये विकार क्या होते हैं, बंधन में डालते हैं। तो लेकिन देखिए, शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती हैं, सांस ले रहे हैं, भोजन पचा रहे हैं,
और दिल धड़क रहा है, लेकिन क्या है, ये स्वयं हो रहा है, तो इसमें कोई अहंकार नहीं है, तो कर्मफल भी नहीं मिलता है, बंधन भी इससे नहीं लगता है। लेकिन जिस कार्यों को हम करते हैं, सोच समझ के करते हैं, और हमारे अंदर कर्तापन आ जाता है, उससे हमें बंधन हो जाता है। या कर्मफल तो हर कार्य में है, और उसकी वजह से हम बंधन से युक्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं त्वयः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो पांच कारण है कर्म के, इसमें देह है कर्ता के रूप में, चेष्टाएं हैं, इंद्रियां हैं, ये सब क्या है, भौतिक कारण है। परमात्मा जो है मुख्य कारण है, इसलिए मनुष्य को परमात्मा को ही सर्व कारण कारण मानना चाहिए। स्वयं को कारण मानेंगे तो बंधन में पड़ेंगे। तो अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, तो न असंतुष्टि होगी, न असफलता होगी, न डर होगा, न क्रोध होगा। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कार्य हमने किया और ये नंबर कम आए होंगे, परीक्षा हमने दी, परीक्षा फल की चिंता में लग जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। जबकि अगर ये सोचे कि नहीं, कर्म करने के लिए पांच कारण उत्तरदायी है, तो फिर वो गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कर्म फल के प्रति बहुत आसक्ति रहती है। जैसे युद्ध है, युद्ध में सेनापति सोचे मैं ही युद्ध कर रहा हूं अकेले, तो परिणाम पे वो अधिकार जताएगा। जबकि वो सेना का संचालन कर रहा है, कार्य करने में कई लोग हैं, सैनिक है, हथियार है, वो भी युद्ध में अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जो अहंकार से भरी आत्माएं होती है, सोचती कि सारा कार्य मैं ही कर रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हनति मन्यते। तो ये जो है कर्ता, जो स्वयं को मान लेते हैं अहंकार के कारण, वहीं से सारी समस्याओं का जो है वो शुरुआत प्रारंभ जो है हो जाता है। तो एक तरह से इस श्लोक में बताया गया कि आपकी मति जो है वो दुर्मति हो जाती है, गलत मति हो जाती है, सही मति नहीं रहती है। तो सही मति क्या होती है, इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वह संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि अब सुमति हो रही है, अच्छी मति क्या है, बुद्धि बंधन में है ही नहीं है, भगवान के अधीन स्वयं को मान रहा है, दास मान रहा है। प्रभुपाद जी गए थे, तो वहां पे सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप भी भगवान हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रोज ही भगवान आते हैं भारत से। कहे नहीं, मैं तो दास हूँ। तो जो इस तरह से रहता है, वो फल की कामना भी उसको नहीं रहता, जो भी कर्म करेगा फल की भावना से नहीं करेगा। कई बार लोग कुतर्क करते हैं इस बारे में, कहते हैं कि ठीक है, जब हम कर्म कर ही नहीं रहे तो हम किसी को मारे, हम तो करता है ही नहीं है। लेकिन ठीक है, आप तो बोलोगे कि हम भगवत गीता पढ़ के सोच रहे हैं कि हम किसी को मारे, तो हम करता नहीं है, लेकिन पुलिस तो नहीं मानेगी, कितना भी चिल्लाते रहो कि मैंने नहीं मारा है, जो है कर्म पांच लोगों ने किया है, लेकिन जो है पुलिस तो पकड़ के ले जाएगी। या आपने किसी को चाटा मारा, तो वो फिर पलट के आपको एक और मार देगा, वो सुनेगा नहीं कि मैंने नहीं मारा है। तो समझना क्या है इसमें, समझना ये कि आप अकेले करता नहीं है, आप अकेले करता नहीं है। आपको जब वो पांचों की अनुमति होगी तभी आप कार्य कर पाएंगे। तो ये जब अर्जुन समझ रहे हैं कि मैं युद्ध कर रहा हूं, अहंकार का भाव है, तो फिर वो उनके लिए कर्म बंधन हो जाएगा। लेकिन जब वो भगवान के लिए कार्य करते हैं, बिना मोह के कार्य करते हैं, बिना आसक्ति के कार्य करते हैं, तो फिर युद्ध करते हैं, तो वो युद्ध क्या हो जाता है, धर्म युद्ध हो जाता है। क्योंकि अर्जुन भक्त हैं, इसलिए अर्जुन समझना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार उचित है कि नहीं मेरा जो है युद्ध करना। और भगवान बता रहे हैं कि आप मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, आपकी बुद्धि जो है वो कर्म फल से बधी हुई नहीं है, तो आप संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों से बधा हुआ रहता है कि हमें जो है कर्म किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है।
और इस कर्म को करने के लिए हमें अकेले जो है वो नहीं, हम अकेले करता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ईश्वरी माता जी, आप श्लोक पढ़िए। सुनीता माता जी, आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान ज्ञेय, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म वो प्रेरणा देने वाला कारण है। इंद्रिय, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक है। हरे कृष्ण माता जी। तो अर्जुन ने पहले श्लोक में दो प्रश्न किए, एक ज्ञान योग का था और दूसरा कर्म योग का था। तो तीसरे श्लोक के 12वें तक कर्म योग का उत्तर दिया भगवान ने, और 13 से 15 तक ज्ञान योग का वर्णन किया और 5 कारण बताए। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, और कारण, कर्म और कर्ता ये तीन प्रकार के जो है वो कर्म के आश्रय है। तो मनुष्य द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसकी दो अवस्थाएं हैं, एक तरह से एक प्रेरणा है और दूसरा आश्रय है। तो ज्ञान, जब ज्ञान होता है तो उससे हम अनुभव ज्ञान से प्राप्त होता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। ये यानी कि कर्म का उद्देश्य क्या है पता चलता है, कि उद्देश्य जब हमें पता चलता है तो हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। और परिज्ञाता यानी कि जानने वाला। तो ये जो है परिज्ञाता और ज्ञेय और ज्ञान, ये क्या है, प्रेरणा कहे गए हैं। और तीन कर्म के आश्रय कौन कहे गए, कर्म। कर्म कौन सा कर्म करना है, और कर्णम किसके द्वारा किया जाता है, उपकरण क्या होगा, और कर्ता करने वाला। तो ये जब छह चीजें जो है वो के क्या होते हैं कि कर्म से रिलेटेड है, इनके द्वारा जो है कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता से। और करेंगे कैसे, आश्रय किसका लेगा कर्म, तो वो जो है कर्म कर्णम करता होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वशृणुतान्यपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्ण माता जी। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता इन तीन का वर्णन जो है किया गया है। और अब जो है कर्म का पहले तीन गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। तो 19 से लेकर 39 तक जो श्लोक चलते हैं, इनको बताया जाएगा कि कैसे तीन गुणों के आधार पर इनका विश्लेषण सबका होगा। तो 20 से 22 तक ज्ञान का होगा, 23 से 25 तक कर्म का, 26 से 28 तक कर्ता का, जो कहते हैं कि कर्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ डूज का होता है। और 30 से 32 तक बुद्धि यानी कि कर्म को समझना होगा। और 33 से 35 तक धृति यानी कि काम करने की जो दृढ़ता होती है वो तीन गुणों में कैसी होती है। और 36 से 39 तक कर्मफल यानी आनंद, खुशी, ये जो है वो तीन गुणों में कैसी होती है। तो इस तरह से एक पूरा जो है भगवान तीन गुणों में इन चीजों को समझाना चाह रहे हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो जानता है ना कि आइसक्रीम खाएंगे हम, बहुत स्वादिष्ट होती है, ये ज्ञान का पहला कदम होता है। फिर जो है क्या होता है, ज्ञान हो गया कि हाँ आइसक्रीम खानी है, तो करेंगे, हम मम्मी से मांगेंगे पैसे। तो ज्ञान है तो वो करता भी हो गया, और फिर वो कर्म भी करेगा। अब इन चीजों को और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये एक तरह से कहते हैं कि अद्वैतवादियों का बहुत प्रिय श्लोक होता है ये। कहते हैं कृष्ण ये नहीं कहते कि शास्त्र पढ़ो तभी सतगुण में आ सकते हो, बल्कि कहते हैं किसी भी जीव में जो परमात्म तत्व को देखता है
वो सतोगुणी होता है। शरीर के स्तर पे जो सारे जीव होते हैं अलग अलग दिखते हैं, पर सब में क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, एकता होती है। सबके हृदय में परमात्मा जो है रहते हैं। जो ऐसा ज्ञान है जो अनंत रूपों में विभक्त हो जाता है, जैसे सारे जीव हैं, देवता है, मनुष्य है, पक्षी है, पौधे हैं, जलचर है, नभचर है, उभयचर है। सब में क्या है, सब में भगवान का ही अंश होता है। सब में वो दिव्य शक्ति जो भगवान की है वो विद्यमान है। जो इस स्तर पे देखता है उसको ही कहते हैं, उसे तुम सात्विक जानो, सतोगुणी जानो उसको तुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावन पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण माता जी। जो सात्विक होता है वो तो सब में जो भी जीव है सब में परमात्मा का अंश देखता है, सर्वव्यापी रूप समझता है। लेकिन जो राजसिक ज्ञान रखता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि उसकी आत्मा के बारे में बड़ी अलग अलग जो है वो धारणाएं होती हैं। जैसे कि शरीर ही आत्मा है, या एक होता है कि आत्मा अलग है, हो जाता है शरीर अलग है, या आत्मा का ज्ञान थोड़ा क्षणिक ज्ञान है, शाश्वत नहीं है, या आत्मा शाश्वत ज्ञान से युक्त भगवान है, या आत्मा शरीर से अलग है। मतलब वो इधर उधर उनका बात इधर उधर चलती रहती है, वो एकदम से क्लियर नहीं होते हैं। तो वो शरीर को और आत्मा को अलग अलग कर ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि शरीर है तो आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। और इसी तरह से उनका भाव भी केवल शरीर के स्तर तक ही रहता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हर एक जीव में अलग आत्मा भी रूप में है जो चेतनता प्रदान करती है। वो ये नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्यासक्तम् अहेतुकम् अथ त्वार्थत्वदल्पं च तत्तां समद उदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो सात्विक जानता है वो जानता है सब में परमात्मा का अंश है। जो राजसी होता है वो जानता है कि जो है आत्मा है, शरीर आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन जो तामसिक होता है वो आत्मा की उपस्थिति को जानता ही नहीं। वो आत्म जीव मतलब वो शरीर को ही वो पदार्थ ही समझता रहता है। उसके लिए शरीर से ही आसक्ति है। और देह जो है आत्मा का आवरण है, रैपर है, नहीं समझ पाता कि वो ये आत्मा अलग शरीर अलग नहीं। वो शरीर जो है वो ये पदार्थ ही है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि गधे के रूप में जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, जीव के रूप में गधे हैं। कठिन परिश्रम कर रहे हैं लेकिन दिशा क्या है, गलत है। जब तक सही दिशा में परिश्रम नहीं करेंगे तब तक परिणाम सही नहीं आएगा ना। अगर आपको जो है एग्जाम आपका साइंस का है और मैथ पढ़ के चले जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ के चले जाएंगे, तो परिश्रम क्या हो जाएगा, जीरो, नीलबटा सन्नाटा, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भजन है, जो है, जड़ विद्यावत मायार वैभव जीव के कराए गधा तो मोरे भजन बाधा। तो माया का ज्ञान जो होता है वो सारी समस्याओं की जड़ होता है। जीव को भजन ही नहीं करने देता है, केवल इसी माया में लिपटाए रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तीन गुणों में कर्म क्या होता है, जो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो नियत कर्म है, शास्त्र पर आधारित है, और आसक्ति नहीं है उसमें, देहाभिमान नहीं है, कर्तव्यभिमान नहीं है। तो ऐसा जो है कर्म क्या होता है, सात्विक होता है। जैसे किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं ना, वो अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान होता है। वो ये नहीं समझ पाते कि ये मेरी इसमें उपलब्धि क्या है।
मैं सुंदर हूं तो मेरी क्या उपलब्धि, मैं बड़ी बुद्धिमान हूं तो मेरी क्या उपलब्धि। ये सब तो जो लंबा चौड़ा गोरा काला अमीर गरीब जो है औरत आदमी, ये सब क्या है, भगवान की देन है, इसमें आपका तो कुछ है ही नहीं है। तो इस तरह का जब सोचता है कि न राग हो न द्वेष हो न आसक्ति हो कर्म में, तो वो कर्म जो है वो सात्विक कर्म कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद। यत्तु कामेषु कर्म संकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहरितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। लेकिन जो कार्य की पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुनी कहा जाता है। हरे कृष्णा जी। अच्छा, तो बहुत सी भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत सारे अहंकार हैं, बहुत सारा परिश्रम है, उग्र कर्मा कहा जाता है। जो राशि कर्म होते उग्र कर्मा, बहुत उग्र ढंग से कर्म उनका होता है, बहुत मेहनत करते हैं, उसको क्लेश की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जैसे समुद्र मंथन हो रहा था, भागवतम के 8वें स्कंद में है। तो समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग जो है वो थे, और उनको मथने के लिए लपेटा गया था पर्वत से। तो असुर जो है वो कहा गया असुर को कि आप जो है पूंछ पकड़ लीजिए। तो उनको लगा अरे, हम उनको आ गया कि कैसे पूंछ पकड़ ले, हम असुर हैं और पूंछ पकड़ें, नहीं हम तो सर पकड़ेंगे। और जब वो सर पकड़ लेते तो परिणाम क्या होता, मंथन होने लगा, बासुकी नाग जी को जैसे रगड़ लगी वैसे उनके मुख से विष की ज्वाला निकलना शुरू हो गई। अब असुरों को जलने लगे। अब देखिए, समुद्र मंथन कर रहे, उसमें परिश्रम किया उन्होंने, मिथ्या अहंकार का भाव भी आया, वासुकी नाग की जो फुफकार निकली तो उसमें कितना ताप था, कितनी ज्वाला थी, सहना पड़ा। और प्रयास होने से भी क्या हुआ, कुछ मिला नहीं, अमृत तो मिला नहीं। तो यही रजोगुणी प्रवृत्ति कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुबंधं क्षेम इंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत तत्तामसम उच्यते। हरे कृष्ण। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। है तो कर्म की 3 प्रकार हो गए ना, 3 तरह से कर्म करते हैं, 3 गुणों के आधार पर, सात्विक राजसिक और तामसिक। भागवतम में भी इसका वर्णन किया गया है कि जो निष्काम कर्म होते हैं वो सात्विक होते हैं, जो फलों की इच्छा से होते हैं वो राजसिक होते हैं, और जो हिंसा द्वेष राग से परिपूर्ण होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। ताकि मद अर्पणम निष्फलम व सात्विक निज कर्म तत् राजसम फल संकल्प हिंसा प्रायदि तामस। और हिंसा तो 2 तरह की होती है, चेतन के प्रति होती है, जैसे कि किसी शरीर को हानि पहुंचाना, किसी चेतन को, पेड़ पौधों को, इंसान को, जानवरों को, उनको हानि पहुंचाना। और दूसरी जो है वो हिंसा जो क्षयम कहलाती है, वो क्या है, पदार्थ के प्रति होती है। जैसे कि मेज तोड़ दो या खिलौना तोड़ दो, बच्चे से गुस्सा हो गए, बर्तन तोड़ दिए। तो इस तरह की जो हिंसा होती है ये क्षय जो है वो क्षयम पदार्थ के प्रति ये होती है। तो ये सब क्या होती है, ये तामसिक होती है। परिणाम पे विचार किए बिना ही सारे जो है वो कार्य होते हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, सड़क पे ही लड़ना शुरू हो जाएंगे, सड़क के किनारे बैठ के लोगों पे आते जाते टॉन्ट कसेंगे, कूड़ा इधर उधर फैलाएंगे, दूसरे के दरवाजे पे जाके कूड़ा रख देंगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, ये तामसी कहलाते हैं ये लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुत्संगर्णहं वादी नृत्य उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्ध निर्विकाराः कर्ता सात्विक उच्यते। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो ये जो कहा जा रहा है कि कर्म के बाद ज्ञान को जाना, हमने कर्म को जाना, इसके बाद हम कर्ता को जानते हैं, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, कर्मफल की आसक्ति नहीं है, संकल्प दृढ़ है, योग्यता भी है, उत्साही भी है,
भक्ति के लिए कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, सात्विक कर्ता कहते हैं। तो कहते हैं उद्देशामृत में लिखा गया, उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति शरण विधि भक्ति प्रसिद्ध्यति। जब उत्साह रहता है, निश्चय रहता है, धैर्य रहता है, जो भक्तों का संग नहीं करता है, जिसकी वृत्ति सतो वृत्ति रहती है, ये सब क्या चीजें करती हैं, ये भक्ति को आगे बढ़ाती हैं। भौतिक जीवन में भी जब हम साल भर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तब सफलता मिलती है, और जबकि वो तो अशाश्वत है, अगले जन्म में फिर से पढ़ना पड़ेगा। जबकि आध्यात्मिक सफलता तो क्या शाश्वत है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। सफलता निश्चित है, क्रमिक विकास होता है धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, उसी तरह से श्रद्धा से लेकर प्रेम तक धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रागे कर्म फल प्रेप्सु लुब्धाः हिंसात्मक शुचिः हर्षोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र तथा सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। रजोगुणी करता होता है ये, जो सात्विक से अलग होता है, उसके विपरीत होता है वो। हर्ष भी उसको होता है, उसको शोक भी होता है। जो कि सात्विक जो लोग होते हैं वो न सोचती न कांक्षती, लेकिन ये लोग अपनी जो कार्य करते हैं उसकी शुद्धि पर भी नहीं ध्यान देते हैं, केवल परिणाम पर। और परिणाम भी कैसा, उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। विपरीत जहां हो गया वहां तो उनको बड़ा क्रोध आता है, बड़ी जो है वो क्या कहते हैं कि वो अलग स्तर पर उतर जाते हैं। उनके जो वो होते हैं, प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ऊंचे स्तर पर चली जाती है, गलत स्तर पर चली जाती है। प्रशंसा मिल रही है तो बहुत खुश हो गए, प्रशंसा नहीं मिली तो फिर ऐसे सब बेकार। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि हमेशा उच्च पे खड़े रहना चाहते हैं, हमेशा ऊंची स्थान पे खड़े रहना चाहते हैं। और लेकिन ऐसा संभव नहीं है, हमेशा जो है आप से कार्य सही ही हो ये संभव नहीं है, या हमेशा ही आपका को सम्मान मिले ये संभव नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अयुक्ता प्रकृति सप्तब्दाः षठो नैष्कृतिको कृतिको लसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुनी कहलाता है। हरे कृष्ण जी। जो तामसिक कर्ता क्या हो गए, अनुचित कार्य करते हैं, भौतिकता में रहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, हठी होते हैं। अब हठ गलत चीजों के लिए करेंगे तो आपकी दिशा गलत हो जाएगी। सही चीजों के लिए, जैसे ध्रुव महाराज ने हठ किया था कि नारद जी कितना भी उनको समझा रहे हैं कि नहीं तुम बहुत बच्चे हो, बालक हो, जाओ तुम अपने घर में रहो, भक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो सही दिशा में हठ करना चाहिए। जो गलत दिशा में हठ किसने किया, दुर्योधन ने किया। नारद मुनि ने क्या कहा कि युद्ध मत लड़ो, नहीं माने, परिणाम सब आपके सामने है। तो इसीलिए जो तामसिक लोग होते हैं उनको भौतिकता बहुत अच्छी लगती है, हठ भी होता है, कपट भी करते हैं, और दूसरे के अपमान में तो कहते हैं बिल्कुल एकदम एक्सपर्टीज आलसी है उनको, आलसी होते हैं, हमेशा जब खिन्न रहते हैं और योजनाएं बनाते रहते हैं, ऐसे लोग तमोगुणी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बुद्धिर्भेद निरतेश्चैव गुणता गुणत त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हरे कृष्ण। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। ज्ञान अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। तो बुद्धि भी तीन गुणों में होती है। ज्ञान क्या होता है, जो शास्त्रों में लिखा है, सिद्धांत तो होता है, श्रुति के द्वारा ज्ञान आता है, अनुभव के द्वारा ज्ञान आता है। लेकिन बुद्धि क्या करती है, निर्धारण करने वाली होती है, सही क्या है, गलत क्या है। जैसे कि ज्ञान बताता है आपको कि सड़क पार करनी है, आपको रास्ते में जा रहे हैं, सड़क पार करने के पहले बाएं देखो, फिर दाएं देखो, फिर सड़क पार करो, ये सिद्धांत हो गया। अब बुद्धि बताती है कि देखने के बाद कौन सा समय है जब सड़क पार करनी है। ये नहीं है कि बाएं देख लिया, दाएं देख लिया और चल दिए, नहीं।
बाएं देखो दाएं देखो का मतलब क्या है? कि देखो कि समय कौन सा है, कब गाड़ियां नहीं आ रही हैं, कब सुरक्षित है, कब आप सड़क पार कर सकते हैं। तो वो बुद्धि भी 3 गुणों में होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भयाभय बंध मोक्षं च वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विका। हरे कृष्ण। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बिल्कुल बुद्धि ऐसी हो जानी चाहिए कि स्पष्ट करे कि करना क्या है क्या नहीं करना है, डरना किससे किससे नहीं डरना है। भौतिक उदाहरण में देखिए तो बिजली के तारों से डरना चाहिए, नहीं तो करंट मार देगा। परंतु स्कूल जाने से नहीं डरना चाहिए, स्कूल जाने से डरेंगे तो पढ़ना ही नहीं आएगा, तो शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। तो एक सकारात्मक भय है कि दूर रहो करंट मार देगा। दूसरा जो है वो नकारात्मक भय है कि नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं। तो इसी तरह से जो बुद्धि मुक्ति की तरफ ले जाए वो सात्विक है, और जो बंधन में ले जाए वो तामसिक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। राहुल प्रभु जी, आप मेरे साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बोलो। धन्यवाद माता जी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता स्लाइड थोड़ी ऊपर कीजिएगा। जी अब ठीक है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करनी तथा करनीय कर्म में वेद नहीं कर पाती वह राजसी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझ पाए, यथार्थ को जान नहीं पाए, ये बुद्धि क्या होती है, राजसी होती है। जैसे रामायण में विभीषण को भातृद्रोही कहा गया, भाई का द्रोही कहा गया। पर विभीषण क्या है, द्रोही नहीं थे, उनको पता था कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। जबकि रावण इतना बुद्धिमान था, और उसके बाद भी उसको बुद्धिमान कहा गया था कि रावण बहुत ज्ञानी है। लेकिन वो धर्मद्रोही था, क्योंकि धर्म क्या है, जो भगवान की तरफ ले जाता है, सिद्धांतों को उच्च सिद्धांतों को जो पालन करता है, जो उसकी अवहेलना करेगा वो क्या हो जाएगा, राजसी बुद्धि हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अधर्मं धर्मं इति या मन्यते तमसावृता सर्वर्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रेरण करती है, हे पार्थ वह तामसिक है। हरे कृष्णा। अच्छा, तो राशि धर्म को सही तरीके से नहीं समझ पाते, बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो तामसिक बुद्धि वाले होते हैं वो अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं। उनको पता ही नहीं चलता सत्य क्या है, सब चीज का उल्टा अर्थ निकालते रहते हैं। भागवतम में एक राजा वेना की कथा आती है। उसने सुन लिया कि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरी पूजा करो, बंद करो ये भगवान की पूजा वूजा सब। तो ये क्या होता है, तमोगुणी, तमसा आवृत, तमस से जो आवृत हो जाती है बुद्धि, उसको जो है वो कहते हैं तामसी बुद्धि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो हे पार्थ, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रह रहकर धारण किया गया है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति प्रचित्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 3 गुणों में धृति, धारणा करना, धैर्य करना। तो जो अव्यभिचारिणी होती है धृति, वो जो है वो भगवान तक लेके जाती है। जैसे हमने पढ़ा हुआ ना, माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो अविचलित भाव से जो भक्ति करे वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे 16 माला जप करते हैं तो साल दर साल बिना रुके करते रहते हैं, सतोगुणी प्रवृत्ति है, तप है, इतना आसान नहीं है। तो
तो मन इधर उधर जिसका नहीं जाता है, बहुशाखा में नहीं लगता है, सतोगुणी धृति है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेहा कुरु नंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धि व्यवसायिनम, स्थिर बुद्धि है, दृढ़ बुद्धि है। इस बुद्धि को सतोगुणी धृति जो है कहते हैं। धृति निश्चय है बिल्कुल कि भगवान की पूजा किए बिना, भगवान की जो है माला जप किए बिना हम अपनी दिनचर्या को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये सतोगुणी धृति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृत से मनुष्य धर्म अधर्म तथा काम के फलों से लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हरे हरे कृष्णा। तो राशि बुद्धि क्या है? जो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ होते हैं, इसमें से मोक्ष को तो वो सोचता ही नहीं है। धर्म इसलिए करता है कि अर्थ मिल जाएगा, अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी तो कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? हमेशा गर्भ में ही रहते हैं, हमेशा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़े रहते हैं, इस योनि से उस योनि में घूमते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे अमृत कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हे पार्थ, जो धृत स्वपन भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि धृत तामसी है। हरे कृष्णा माता जी। धृत बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन अब दृढ़ता अगर आप गलत चीजों में लगा दीजिएंगे तो क्या करेंगे? विनाश ही करेंगे। अब और आपने कहा नहीं मुझे नशा ही करना है, मुझे शराब ही पीनी है, इसमें दृढ़ता दिखा रहे हैं तो क्या करेंगे? स्वास्थ्य का विनाश, परिवार का विनाश, समाज का विनाश। दुर्मेधा कहा है भगवान ने। बुद्धि क्या हो गई? जो है गलत हो गई। कृष्ण जो है बहुत स्ट्रांग वर्ड का यूज कर रहे हैं, दुर्मेधा कह रहे हैं। हम हमेशा ज्ञान में रहता है, ज्ञान की तरफ जाता ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करता है। जब भगवान के लिए कोई प्रयास करता है तब भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम यानी माम उपयांति ते। भगवान बुद्धि देते हैं, सही कार्य करने की बुद्धि देते हैं जब भगवान का निरंतर भजन कोई करता है तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रामते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी। संतोषी माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, स्वागत है मैम। हरे कृष्णा सभी को। माता जी स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? अरे माता जी। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सुख 3 गुणों में, सुख क्या है? जो कर्म किया है उसका कर्म फल मिलता है, वही सुख कहलाता है, क्योंकि कर्म फलों से ही हम सुख प्राप्त करते हैं। तो जीव अभ्यास करता है किसका? सुख पाने का। तो 1.5 श्लोक में यहाँ पर भगवान जो है बता रहे हैं सात्विक सुख। जो एक श्लोक और जो आधा श्लोक है उसमें सात्विक सुख बता रहे हैं, जो आधा श्लोक है उसमें भौतिक दुखों के अंत के बारे में बता रहे हैं। तो जो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे जो यहाँ तक जो श्लोक है ये जो है आपको बता रहा है कि आप जो है वो सुख के विषय में कि सात्विक सुख कौन सा होता है। और जो आधे श्लोक में बता रहे हैं कि दुख का अंत हो जाता है। जब सतोगुण में आते हैं तो संसार में जो सारे दुख होते हैं वो हमें समाप्त से लगते हैं। क्यों? क्योंकि सुख भी यहाँ पे कौन सा होता है? अशाश्वत होता है। जो इस जगत का सुख है वो अशाश्वत है। ये भौतिक सुखों को शाश्वत नहीं कहा जाता। क्यों? अंत होता है इनका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यतद् अग्रे विषम एव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन ही नहीं आ रही है मोबाइल की।
अमरेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए। जी माता जी। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत अमृत समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ सात्विक सुख के बारे में बात हो रही है। जब आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, सुबह सुबह उठना बड़ा दुखदाई है, कैसे उठें, ये जो है बड़ा मुश्किल है सुबह उठना, लेकिन अभ्यास करते करते आनंद लगता है। मंगल आरती में नहीं गए, दिन ही नहीं पूरा लगता है आज कुछ छूट गया है। प्रसाद नहीं मिला तो संतुष्टि नहीं हुई, प्रसाद मिल गया संतुष्टि हो गई। तो ये क्या होता है कि शुरू में लगता है कि हाँ कष्ट है, लेकिन अंत जो है वो बहुत सुखकारी होता है। जैसे बच्चा है स्कूल में जाता है, तो पहले पहले स्कूल जाता है, बड़ा जो है उसको कष्ट होता है कि अरे नहीं नहीं स्कूल नहीं जाएंगे। फिर धीरे धीरे स्कूल जाने में खुश होता है। वहां जाता है, वहां उससे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, बड़ी खुशी बताता है मम्मी पापा का नाम क्या है, खुश होता है। वैसे ही भक्त क्या होता है, शुरू शुरू में कष्ट होता है कि अरे कैसे मंगल आरती में जाए, कैसे जपा करें। ये धीरे धीरे उसको आनंद आने लगता है, फिर वो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में सबको बचाने लगता है। मैं कृष्ण का भक्त हूँ। जो वो तिलक लगाने लगता है, कंठी लगाने लगता है, कोई पूछता है उसे बड़े मन से बताता है, भगवान का नाम बताता है, और जो है प्रसन्न होता है। जैसे शिक्षाष्टकम में कहा गया पूर्णामृता स्वादनम, पूरे पूरे अमृत का स्वाद आता रहता है, हर स्टेप पर अमृत का स्वाद आता है। तो ये जो सुख होता है सतोगुणी सुख होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विषयेन्द्रिय संयोगात् तत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुनी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो इस विषय इंद्रिय संयोगात, जब संयोग होता है विषय का और इंद्रियों का, जैसे नेत्र है, नेत्र से रूप का संयोग होता है, बड़ा अच्छा लगता है, अमृत के समान लगता है, बाद में विष। अब एक परिस्थिति है, कोई बहुत सुंदर से जो है वो कोई खड़ा हुआ है, कोई उसको लगातार देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, अरे कोई बात, फिर जो है डांट पड़ने लगेगी क्यों लगातार देख रहे हैं, हटिए यहाँ से। लेकिन उसका संबंध और बढ़ गया, अब कुछ और नजदीकी संबंध हो गया, तो दुख आने ही शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सुख क्या होते हैं, राजसिक सुख कहलाते हैं। तो कोई भोजन है बड़ा अच्छा लग गया, खाए जा रहे हैं, बड़ा सुख, जितना खा रहे हैं बड़ा सुख। अब पेट में दर्द हो गया, दुख हो गया। तो ये रजोगुणी सुख बहुत शुरू शुरू में देता है सुख, लेकिन बाद में उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होता है, विष तुल्य हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर तामसिक सुख के बारे में कहा जा रहा है, निद्रा आलस्य प्रमाद, ये सब जो है क्या होता है, जो जीवन में पीछे की ओर घसीटता है। ना भौतिक सुख मिलता है, ना आध्यात्मिक सुख मिलता है। आत्म साक्षात्कार के बारे में तो तामसिक सोच ही नहीं पाता है, वो हमेशा इसी में सुख है कि हाँ बड़े आनंद से हैं, हमको बस दिन भर कोई काम नहीं है, लेटे ही रहते हैं तो बड़े सुख हैं। तो ये समझ ही नहीं पाता है कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। वो बस शारीरिक थोड़ा आराम मिल जाता है, उसी को आनंद समझ लेता है, उसी को सुख समझ लेता है, न श्रवण करता है, न कीर्तन करता है। स्नान करने को कहो तो कहेगा अभी तो पूरा दिन ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग समझते हैं कि हम दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन सही मानों में वो खुद के साथ ही छल कर रहे होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैमुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब इस श्लोक में निष्कर्ष बता रहे हैं कि गुणों का जो विश्लेषण अभी तक बता रहे थे भगवान, उसका अब अंतम कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत है, त्रिगुणमय है ये।
चाहे कोई उच्च लोक में रहने वाले देवी देवता हों, वो भी तीन गुणों से मुक्त नहीं है। जो पृथ्वी पर है वो तो है ही है तीन गुणों में उलझे हुए। तो ये एक सिद्धांत है कि पूरे हर जगह गुण है, गुणों में, तीन गुणों में सब लिप्त है। तो इसका समाधान कहाँ है? समाधान कैसे करें जब सब गुण ही में ही है? तो इसे गुण से बाहर कैसे निकल पाएंगे जब सब तीन गुणों से ही लिपटे हुए हैं? तो 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव से कहा है कि द्रव्य हो, देश हो, फल हो, काल हो, ज्ञान हो, कर्म हो, श्रद्धा हो, सब तीन गुणों से लिप्त है। इसको जीतेंगे कैसे? भगवान का आश्रय पाके। क्यों? क्योंकि वही गुणाधीश है, वही निर्गुणा है। और भगवान की जो अचिंत्य शक्तियां हैं, उनका ही प्रभाव जब हो जाता है, जब भगवान की ही कृपा हो जाती है, जब भगवान की ही दयालुता हो जाती है, तभी हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्राह्मणा क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा क्षुद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि परंतप, विजेता हो तुम, सब पर विजय पा सकते हो तुम, जो है वो परंतप हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम का परिचय दे रहे हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, उन कार्यों को करते करते भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो भगवान के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है, बड़ी संगठित व्यवस्था है, और इससे समाज में आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। एक तरह से कहा जाता है कि संसार में इतने जो है वाद आए हैं, इतने तंत्र बने हैं, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। तो इसमें चार जो है वो वर्ण है, चार आश्रम है। अगर ये अपने अपने तरह से कार्य करते हैं तो ये जो है वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। अनीता माता जी। जितेंद्र कुमारी माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे ही स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो वर्ण है उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो चार गुण जो है वो पहले हाफ में बताया जा रहा है, पहले लाइन के हाफ में, समो दमस तपः शौचम। तो शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता। तो जो है समूह में संयम होता है। कहाँ का संयम? अंतःकरण का संयम, अंदर का संयम होता है। दमः, बाह्य इंद्रियों का संयम। दो तरह के संयम होते हैं, शमो और दमो। अंतर का, बाहर का। तप, शरीर को तपाना, कहते हैं तपा के कुंदन बना देते हैं हम शरीर को। शौचम, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। अब दूसरा हाफ है जो कह रहे हैं शांति आर्जवम। तो शांति, दो गुण यहाँ बताए गए, पहले चार गुण फिर दो गुण। और शांति यानी कि सहिष्णुता, फिर आर्जवम, ये सरलता बताया जा रहा है। और इसके बाद गुण है ज्ञानम विज्ञानम आसिक्त्यम। ये जो है वो ये गुण भी होते हैं, यानी कि शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञानम है, अनुभव होता है विज्ञान से, ज्ञान जो लिखा हुआ है, विज्ञान जो अनुभव से आया हुआ है। आसिक्तम, धार्मिकता, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास। तो इस तरह से 9 गुण बताए गए हैं जो कि ब्राह्मणों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शौर्यं तेजो धृतिर्धक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो 7 गुण बता दिए गए क्षत्रियो को। क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय
त्रायते इति। क्षत्रिय दूसरों की रक्षा करता है, स्वयं का जीवन भले खतरे में डाल दे लेकिन युद्ध करके दूसरों की रक्षा करता है। धीर होता है, उसमें त्याग होता है, पराक्रम होता है, तेज होता है, साहस होता है उसमें, जो है वो शक्तिशाली होता है, तेज कहा जाता है उसको। नेतृत्व का गुण होता है उसमें। तो और एक गुण भागवतम में और भी जोड़ा गया है, कहा गया है कि वो ब्राह्मणों के प्रति भक्ति का गुण भी उसमें उसके अंतर्गत होता है। तो हम देखते हैं कि जो राजा लोग पहले होते थे, जो क्षत्रिय, वो ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर सम्मान रखते थे। और शक्तिशाली तो बहुत होगा ही, नहीं तो शस्त्र कैसे उठाएगा, रक्षा कैसे कर पाएगा। और ये थोड़ा सा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते हैं, इनको जो है मान जो है बहुत उनका होता है। जैसे ध्रुव जी थे, छोटे बालक ही थे, लेकिन सौतेली माता ने जैसे कहा, कुछ वचन जो है असह्य हो गया, छोड़ के चल दिए जंगल की तरफ। तो ये सब क्षत्रियों का सादा स्वाभाविक गुण होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रशापि स्वभावजं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्य की सेवा करना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो पहली लाइन वैश्यों के लिए है और दूसरी लाइन शूद्रों के लिए है। वैश्यों में क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण दोनों जो है प्रधानता होती है इनकी। रजोगुण ज्यादा होता है, तमोगुण कम होता है। और कहते हैं कि ये चार प्रकार के कार्य करते हैं। कृषि का कार्य करते हैं, वाणिज्य का कार्य करते हैं, गौरक्षा का कार्य करते हैं, और भागवतम में वर्णन है कि ये ब्याज लेने का भी काम करते हैं। और शूद्रों का कर्म क्या होता है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्रों की सहायता करते रहते हैं। तो ये है। अब तो देखिए कि वैश्य लोग गौर अच्छा भी नहीं करते हैं, कृषि भी नहीं करते, केवल व्यापार ही करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत्शृणु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार से किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो सारे वर्णों का जो गुण है उसका वर्णन करने के बाद बता रहे हैं कि जो चारों वर्ण हैं वो अपने अपने कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब चारों में गुण अलग है, चारों के कर्म अलग हैं, लेकिन जो भी अपना कार्य भगवान को सेंटर में रख के करता है उसको सिद्धि मिलेगी। दो बार भगवान सिद्धि कर रहे हैं, कह रहे हैं, महत्व है इसका। ये सोचना कि सिद्धि कैसे मिल पाएगी, तो कर्म, क्योंकि लोगों को लगेगा ना कि कर्म अलग है तो और गुण अलग है तो कैसे सिद्धि मिलेगी, लेकिन नहीं, कह रहे हो सकती है। बस तुमको क्या करना है, अपने वर्ण के अनुसार भगवान को ही सब अर्पण करते हुए कर्म करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे यत प्रवृत्ति भूताना, भगवान से ही सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। जितने भी जीव हैं सबकी उत्पत्ति भगवान से ही हुई है। सर्वव्यापी हैं भगवान। क्षीरोदक्षाय विष्णु कण कण में प्रवेश करते हैं उसी भगवान की प्राप्ति के लिए। कहते स्वकर्मणा, वो कर्म जो वर्णाश्रम से निर्धारित किए गए हैं उनके द्वारा भगवान की भक्ति करके पूर्णता पाई जा सकती है, भगवान के द्वारा उद्धार हुआ जा सकता है। तो भागवतम में भी पहला श्लोक है, जन्मादस यतो अन्वयाद इतरश्च चार्थो अभिज्ञा स्वराट। तो ये वेदांत सूत्र है जो कहता है कि भगवान ही प्रत्येक जीव के उद्गम है, और यहाँ पर भी इसी बात की पुष्टि की जा रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितनी ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।
अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये वृत्ति परक कार्य किसको कहा जा रहा है? स्वधर्म कहा जाता है इसको। ये किसको कहा जा रहा है? हरे कृष्णा। स्वधर्म क्या है? मतलब जी जैसे चार वर्ण बताए, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, उनके अनुरूप, अपने गुणों के अनुरूप, मतलब उसमें से कैसा गुण है हमारा, उसके अनुरूप कार्यों को वृत्तिपरक कार्य कहा जाता है। या बिल्कुल सही बात है जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी। यहाँ सामने लिखा है, मैं अभी ध्यान दे रही हूँ कि लिखा है कि भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति परक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध के कर्तव्य इनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो जो भी एक तरह से यहाँ पे वर्णन चल रहा है ना कि कर्म योग कैसे करें, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो आपका वर्ण है, उसके जो आपको स्वभावतः आपके गुण मिले हुए हैं, उसके अनुसार जो कर्म है निष्काम भाव से करिए। जो काम कभी कभी हमको लगता है ना कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, परंतु जो कर्म स्वभाव के अनुसार होता है उसको उत्तरदायित्व से किया जाए तो सही परिणाम निकलता है। जैसे अस्पताल है तो उसमें बहुत सारे मरीज होते हैं, तो उनको एक सी दवा नहीं दी जाती है। अब आप कहें कि नहीं नहीं, ये वाली दवा, दूसरे वाली दवा, ये तो बड़ी लाल पीली सी है, ये बड़ी अच्छी है, इसी को हम खाएंगे, तो ऐसी दवा लाभ नहीं देगी। और जब हम ऐसा ही सोचने लगते हैं कि नहीं, उसका जो कार्य है वो ज्यादा अच्छा है, तो अपना स्वभाव छोड़ के उसका कर्म करने लगते हैं। तो यही आजकल समाज में आप देखिए कितनी उथल पुथल मची हुई कि कोई भी किसी का भी कर्म करने लगता है। या आजकल की एजुकेशन भी ऐसी है कि सबको एक सी ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है और लोग उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब स्वधर्म के अनुसार जो कार्य होता है वही आपको श्रेय दिलाता है, वही सभी कालों में लाभ देता है। और इसीलिए अपने अपने कर्मों को ही करना चाहिए, दूसरों के कर्मों को नहीं करने की से आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है, फलदायी नहीं हो पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्ण माता जी। देखिए कई बार लोगों को लगता है नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, इसमें तो दोष है। लेकिन दोष हर चीज में है। यहाँ भगवान बता रहे कि दोष किसमें नहीं है। जो अग्नि है पवित्र होती है, यज्ञ करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो अग्नि को पवित्र कहा जाता है कि अग्नि सबको पवित्र कर देती है। इसमें पवित्रता के गुण होते हैं, शुद्धता के गुण होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है? धुआं होता है। धुआं तामसिक होता है। अग्नि जो है पवित्र है, धुआं तामसिक है। धुआं होता है, आंख में जाता है, नाक में जाता है, परेशानी होती है, हम धुएं को हटाते हैं, तब अग्नि का प्रयोग करते हैं। हवा देते हैं, हटाते हैं, अग्नि को हवा करते हैं, धुआं हट जाता है। वैसे ही हर कर्म में कुछ परेशानी है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ दोष होता है। तो लेकिन धर्म के अनुसार ही हमको कार्य करना चाहिए, दोषों को हटा देना चाहिए, अच्छाई का आश्रय लेना चाहिए। जैसे हम धुएं को हटा देते हैं और अग्नि से कार्य लेते हैं। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को ही करिए, भले ही आपको वो दोषपूर्ण लग रहा है, उसको त्यागिए नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बात हो रही है आसक्त बुद्धि। जो बुद्धि क्या है? असक्त है। असक्त बुद्धि कौन सी होती है? जो कि आसक्ति रहित होती है, सर्वत्र सभी जगह जीतात्मा, जो कि आत्मा को जीत चुका है। तो यहाँ पर तीन लेवल पर अनासक्ति की बात हो रही है। तीन लेवल होते हैं अनासक्ति के।
पहला होता है असक्त बुद्धि, मतलब यानी कि बुद्धि ही आसक्ति रहित है। दूसरा है जितात्मा, आत्म संयम है, किस पर? मन पर, सब पर संयम है वो। विगत स्पृह, भौतिक इच्छाओं से रहित है। तो जो सन्यासी है वो अनासक्ति चाहता है। जैसे पहले कहा गया है कि कर्म के भी दोष होते हैं। कैसे? कर्तापन का अभिमान हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। कर्म फल की कामना होती है, पेड़ लगा रहे हैं तो हमको ही फल खाना है। तो ये सन्यास की प्रथम अवस्था क्या होती है कि सबको त्याग दो। जब सन्यासी सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको योगारूढ़ अवस्था होती है, तो वो फिर कर्म के स्वरूप का भी त्याग देता है। तो दोषों को त्याग कर जो गुण वाले अंश हैं उनको ही ग्रहण करना है। और ये धीरे धीरे कहते कि जो इस तरह के लोग होते हैं ये सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो संन्यास का अभ्यास करते हैं, कर्मफल से मुक्ति उनको हो जाती है और सर्वोच्च सिद्ध अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, तत्समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं स्टेज ऑफ हाईएस्ट नॉलेज, जो ज्ञान होती है उसकी चरम अवस्था, परम अवस्था क्या होती है? ब्रह्मभूत अवस्था होती है, ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर लेना होता है। तो कहते हैं योग के द्वारा अज्ञान का अंत होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, सांख्य योगियों का अंतिम पड़ाव होता है। और 5वें अध्याय में भी इसका वर्णन किया जा चुका है। संन्यास्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो ज्ञान की दिव्यता जो प्राप्त होती है वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो अब इसको जो है वो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कैसे पाएंगे? इस अवस्था को, इसको प्राप्त करने के लिए आगे के श्लोक हैं, हम आज यहाँ पे रुकते हैं। वाचा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे सभी को हरे सभी का कृष्णा बहुत हरे बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है तो हम लेना चाहेंगे। और आप कुछ बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।